हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी। आज हम लोग अपना जनवरी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे 72 बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने 80 क्वेश्चंस लगभग कर लिए थे। आज हम लोग 81st क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का है कि वेयर वाज 78 आर्मी डे परेड हेल्ड। पहली बात तो ये कि आर्मी डे मनाया कब जाता है, तो हमारा आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब से, तो 1949 से मनाया जा रहा है। पहले आर्मी चीफ कौन थे? पहले आर्मी चीफ कौन थे अगर देखा जाए तो पहले आर्मी चीफ का नाम था जनरल करियप्पा। ठीक है, के.एम. करियप्पा नाम था इनका, के.एम. करियप्पा। अभी आर्मी चीफ कौन है, तो चेंज हो गए हैं। ठीक है, अभी जो आर्मी चीफ हो गए हैं उनका नाम है धीरज सेठ। ठीक है, धीरज सेठ हो गए। अच्छा, ये यहाँ आर्मी डे का थीम क्या था, तो थीम ये था कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड, ये आर्मी डे का जो थीम है या फिर जो ईयर को ये लोग घोषित करते हैं, ये पूछ लिया जाता है। यूएन का भी पूछा जाता है। यूएन ने क्या रखा है, रैंगल लैंड्स और पेस्टोरल से रिलेटेड है, और एक वुमेन इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। वेयर द नेशनल स्टार्टअप डे 2026 सेलिब्रेशन हेल्ड ऑन जनवरी 16। सबसे पहली बात तो कि स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो जनवरी 16 को मनाया जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अच्छा इसका आंसर क्या था, 78th आर्मी डे परेड हेल्ड, ये जयपुर हो जाएगा। ठीक है, वेयर द नेशनल स्टार्टअप डे 2026 सेलिब्रेशन हेल्ड ऑन जनवरी 16। कहां हुआ था नेशनल स्टार्टअप डे, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। और थीम क्या था, तो इसका थीम था डिकेड ऑफ इम्पैक्ट। युवा ही तो इम्पैक्ट करता है ना। चलो ठीक है, ओके। Where was the 16th meeting of the defense minister of ASEAN countries and partner nations held? तो पूछ रहा है कि आसियान कंट्री का मीटिंग कहाँ पे हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसको चेयर कौन कर रहा था, इंडिया कर रहा था। चेयर्ड बाई इंडिया। ओके, चेयर्ड बाई इंडिया। कितनी कंट्रीज है आसियान में, तो 11 कंट्रीज है। 11 कंट्रीज हैं इसमें। चलिए, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन। ठीक है, तो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन में किस चीज़ की बात की जा रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ रूरल वुमेन। जो रूरल महिला, ग्रामीण महिलाएं जो है, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए बात की जा रही है। और किस चीज़ के लिए बात की जा रही है, प्रमोटिंग नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेज, इसके लिए भी बात की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, इन दोनों पे बात की जा रही है। चलिए अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखो हेनले पासपोर्ट चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे इंडिया रैंक 80 दिया हुआ है, तो अभी रिसेंट रैंक जो है इंडिया की वो 75 हो गई है। सिंगापुर, जापान एंड डेनमार्क होल्ड द टॉप स्पॉट, ये बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान इज एट द वेरी बॉटम रैंकिंग। हाँ, अफगानिस्तान बॉटम रैंकिंग पे है। और ये याद रखना है कि इंडिया का कितना 75 हो गया। ये जनवरी, जब हम लोग करंट अफेयर्स जनवरी का पढ़ रहे थे तब 80 थी था, लेकिन बाद में ये चेंज हो गया था फरवरी में। वेयर विल द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, स्पाइस कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा भाई, कोची में होगा। इसी स्पाइसेस की वजह से हम लोगों को गुलाम भी बनाया गया था और काफ़ी दिन तक हम लोग कॉलोनी बन के रहे थे। ठीक है, तो ये अब कोची से हमको याद रखना है। और किसके द्वारा ये जो इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो ये इंडियन स्पाइस रिसर्च सेंटर है, उसने पार्टिसिपेट किया था इसमें। इंडियन स्पाइस रिसर्च सेंटर, और ये है कहाँ, तो ये कोझिकोड में है। कोझिकोड में है। ठीक, चलो। फ्रॉम वेयर द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिसेंटली लॉन्च द समृद्धि यात्रा, पूछ सकता है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है समृद्धि यात्रा के बारे में, और उसमें भी कहा ये हेडक्वार्टर क्या हो जाता है इसका, बेतिया हो जाता है। ठीक है, वेयर वाज द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 ऑर्गेनाइज्ड। प्रधानमंत्री कौन सा, विश्वकर्मा हाट ऑर्गेनाइज। तो कहाँ से किया गया है ये किया गया न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली में भी कौन सी जगह से, उसका नाम है दिल्ली हाट। दिल्ली हाट काफ़ी बेहतरीन जगह है ये दिल्ली हाट, वहाँ से किया गया। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे टेक्सटाइल और डिफरेंट जगह के, मतलब अलग अलग स्टेट के यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वगैरह मिलते हैं। अच्छी जगह है ये। कौन है हमारे मंत्री जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो मांझी के द्वारा किया गया है। विच प्लेस हैज बिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज जिंजर कैपिटल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग ने जिंजर कैपिटल बताया है, किसको बताया है, तो ये जिंजर कैपिटल इन्होंने मिजोरम को बताया है। और एक मिशन जिंजर भी स्टार्ट किया गया है, एक मिशन जिंजर भी स्टार्ट किया गया है। मिशन जिंजर किसके द्वारा, तो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मंत्री हैं सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये मिशन जिंजर भी स्टार्ट किया है। अच्छा, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है क्या कुछ, तो नहीं बस। अच्छा, एक कार्बी एंगलोंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और एक लेक्साडोंग टर्मरिक के बारे में पढ़ा था, जिसको मुजफ्फरपुर में सकरा ब्लॉक में उगाया जाएगा, तो वो भी हमको याद रखना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच रिगार्डिंग रिसेंट अपॉइंटमेंट। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल शत्रुजीत कपूर है, क्या ये सही है, जी बिल्कुल ठीक है। बीएसएफ डायरेक्टर कौन है, तो प्रवीण कुमार है। एनआईए के डायरेक्टर कौन है, राकेश अग्रवाल है। और सीवीसी कौन है, तो सीवीसी हमारे कौन है, प्रवीण वशिष्ठ हैं। ये याद रखना है, चीफ विजिलेंस पूछ लेता है। ठीक है, पहले संजय कोठारी थे, अब चेंज हो गया। पैक्स सिलिका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैक्स सिलिका टू विच इंडिया हैज बीन इनवाइटेड अलायंस लेड बाय, किसके द्वारा किया जा रहा है ये, तो यूएसए के द्वारा किया गया। किस चीज के लिए, बेसिक मकसद इसका क्या है, तो सिक्योरिंग
सिलिका से क्या है, सिलिकॉन सप्लाई चेन, जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उसी सप्लाई चेन को ब्रेक करने के लिए चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स और इन सब चीज़ों को लेके आप देखते हो कि एक टसल चलता है, तो सिलिकॉन सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट विच एस्टिमेट रिगार्डिंग इंडियाज ग्रोथ रेट इज करेक्ट। इंडिया के ग्रोथ रेट के रिगार्डिंग कौन कौन से परस्पेक्ट हैं, कौन कौन से स्टैट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पेक्ट जो इनका रिपोर्ट आया है उसमें दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 7.2%, ये बिल्कुल ठीक है। 2027 में 6.5%, ये भी ठीक है। और 2028 में 6.6%, ये भी ठीक है, जो ग्रोथ रेट के आंकड़े दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। चलो, विच कंट्री इज आर इन्वॉल्व इन द एनर्जी एक्सचेंज प्रोजेक्ट। एनर्जी एक्सचेंज प्रोजेक्ट में कौन कौन कंट्री इन्वॉल्व है, तो यूएई है, इंडिया है और सऊदी अरेबिया है। तीनों कंट्री इन्वॉल्व है एनर्जी एक्सचेंज प्रोजेक्ट में, ठीक है। टाइलर प्राइज, अगला क्वेश्चन क्या है, विद रिसीव द प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज ऑफन रेफर्ड टू एज द नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरमेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टाइलर प्राइज किसको मिल चुका था, जो माधव गडगिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, माधव गडगिल जी के बारे में पढ़ा था, उनको भी ये टाइलर प्राइज मिला था। तो अभी किसको मिला है टाइलर प्राइज, तो ये मिला है टोबी केयर्स को मिला है। टोबी केयर्स है कहाँ से, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स से है, ठीक है। सुप्रिया साहू के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा अवार्ड मिला है। बनु मुश्ताक को क्या मिला था, बनु मुश्ताक को हर्ट लैम्प के लिए क्या मिला था बताइए, ठीक है। वर्षा देशपांडे को क्या मिला, पॉपुलेशन अवार्ड मिला है या कोई और अवार्ड मिला है, ये भी आप लोग बताइए। और सुप्रिया साहू को क्या मिला है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। वेयर वाज द थर्ड इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ हुआ था भाई थर्ड इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। नॉर्मली ये अहमदाबाद गुजरात में होता था, बट इस बार क्या है न्यू दिल्ली में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया ये, तो भाई अमित शाह के द्वारा, ठीक है, अमित शाह के द्वारा किया गया। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस दैट इट वुड प्रोवाइड लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्विस एट होम फॉर एज्ड पीपल, तो किसने किया है, बिहार ने किया है। कौन से स्कीम के तहत, तो सबका सम्मान और जीवन आसान, ठीक। ये 7 निश्चय का 7वां निश्चय जो है उसके तहत ये फैसिलिटीज दी जा रही है। हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन इन द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन दावोस, तो जो दावोस में हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग, उसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से डेलीगेशन गए थे वहां पे। क्या अश्विनी वैष्णव गए थे, बिल्कुल गए थे। प्रहलाद जोशी भी गए थे और के राम मोहन नायडू भी गए थे, ये तीनों डेलीगेट गए थे वहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ से हेमंत सोरेन भी गए थे और भी कई मंत्री और चीफ मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे थे। जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, कहाँ हुआ था, दावोस में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार फर्स्ट टाइम कोई ट्राइबल लीडर वहाँ गए थे, फर्स्ट टाइम ट्राइबल लीडर वहाँ पे गए थे जिनको सम्मानित किया गया, और वो हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन थे ये, ठीक है। चलिए, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन 17th ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती, दोस्ती में कौन कौन है, भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों है। ये कहाँ हुआ, तो ये माले में हुआ, हेल्ड एट माले। माले कहाँ है भाई, तो ये माले मालदीव्स में है, मालदीव्स में, ठीक है। चलो, वेयर वाज द 16th मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, आईरेना जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज, ये कहाँ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो ये अबू धाबी में हुआ था। और भारत की तरफ से कौन गए थे, भारत की तरफ से गए थे प्रहलाद जोशी, जो कंसर्न्ड मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी जी गए थे, ठीक है। विच ऑपरेशन डिड इंडिया लॉन्च टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन्स फ्रॉम ईरान। देखो, ईरान में अभी क्या चल रहा था, ईरान में क्राइसिस चल रहा था। तो जब ईरान में क्राइसिस चल रहा था, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने ऑपरेशन चलाए थे, डिफरेंट ऑपरेशन चलाते हैं हम लोग, पढ़ते ऑपरेशन ब्रह्मा पढ़ा है हमने, ऑपरेशन देवी शक्ति पढ़ा है, ऑपरेशन कई सारे ऑपरेशन चलाते हैं, ठीक है। तो ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन हमारा भारत के द्वारा चलाया जाता है, या फिर कोई हम ह्यूमन असिस्टेंस जब हम लोग करते हैं, हेल्प करते हैं किसी अपने पड़ोसी देश को, तो उसके लिए भी हम ऑपरेशन चलाते हैं। या जैसे ऑपरेशन कैक्टस हमने चलाया था, क्या बोलते हैं आपके, जब मालदीव में हुआ था, मिलिट्री coup होने वाला था, तो वहाँ पे हम लोगों ने चलाया था। तो ऐसे अलग अलग जगह पे ऑपरेशन चलते। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश कब चलाया गया, तो ऑपरेशन स्वदेश जो चलाया गया वो ईरान से लाने के लिए ही चलाया गया था, लेकिन ये जनवरी 2026 में चलाया गया था, ठीक है। और साथ में ऑपरेशन सिंधु कब चलाया गया था, ऑपरेशन सिंधु भी चलाया गया था, ये भी वहीं से ईरान से ही लाने के लिए चलाया गया था, लेकिन ये जून 2025 में, लास्ट ईयर जब क्राइसिस हो रही थी तब चलाया गया था। और ऑपरेशन इंद्रावती कब चलाया गया था भाई, तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती हैती के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन अजय ये कब चलाया गया था, ये जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो वहां से इसको एवैक्यूएट करने के लिए चलाया गया था, ठीक है। अमिड्स राइजिंग टेंशन बिटवीन ईरान एंड द यूएस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ विच पोर्ट डिड इंडिया टेम्पोरली विथड्रॉ
इन जनवरी 2026। अब देखो, एक पोर्ट है हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट था, जो भारत के द्वारा ही उसको बनाया जा रहा था। कहाँ? ईरान में बनाया जा रहा था। तो भारत ईरान में पोर्ट इसलिए बना रहा था ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच पाए। तो वो चाबहार पोर्ट इंडिया के द्वारा ही बनाया जा रहा था वहाँ पे। उसमें भी चाबहार में क्या एक इंपॉर्टेंट है, तो एक शहीद ए बेहस्ती है। क्या है? शहीद ए बेहस्ती। ठीक है, शहीद ए बेहस्ती। ये भी किससे रिलेटेड है? तो चाबहार से रिलेटेड है, तो भारत की मदद से। अच्छा, और कौन कौन से? हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है? तो ये श्रीलंका में है। एक सेकेंड, हम्बनटोटा कहाँ है? ये श्रीलंका में है, श्रीलंका में है। ठीक है, ग्वादर पोर्ट के बारे में बताओ। ग्वादर पोर्ट का क्या है? चाइना से रिलेटेड है। और ये कहाँ है? ग्वादर पोर्ट इज बेसिकली लोकेटेड, चाइना लिख दिया तो आप लोग चाइना मत समझ लेना। ठीक है, बट इसमें क्या है? चाइना का रोल है, जिसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने चाबहार को अपलिफ्ट किया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच विनर ऑफ द 2025 नोबेल प्राइज हैंडेड ओवर दियर अवार्ड। अब देखो, ट्रम्प जी को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल पाया, तो जब ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल पाया, ऐसे सिचुएशन में एक लीडर है वेनेजुएला की, जिन्होंने अपोजिशन लीडर थी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज किसको दे दिया? अपना नोबेल पीस प्राइज दे दिया इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मारिया कोरिना मचादो। ये याद रखना है हमको। कहाँ से हैं ये? तो ये वेनेजुएला से हैं, ये वेनेजुएला से। निकोलस मादुरो कौन थे? तो ये प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। ये प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला थे। ठीक है, और तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था इनको अरेस्ट करने के? इनको अरेस्ट बोलो या फिर जो भी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। किस बात पे? तो नार्को टेररिज्म के नाम पे इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस विद इन ट्रम्प्स गाजा पीस प्लान। तो ट्रम्प ने जो गाजा पीस प्लान बनाया उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है कि क्या उसका मेन मकसद था। क्या मकसद था भाई? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उसका जो मेन मकसद है, टू ओवरसी टेक्निकल गवर्नेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन। कहां? कौन सी जगह में? तो गाजा में। ठीक है, जो गजा में तबाही मचाई गई है उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए ओवरसी टेक्निकल गवर्नेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन वहां पे होगा। तो अच्छा, ये किसके द्वारा किया गया था? इसकी शुरुआत तो ये ट्रम्प जी के द्वारा किया गया था। 20 पॉइंट्स दिए गए थे इसमें। कितने पॉइंट्स दिए गए थे? 20 पॉइंट्स दिए गए थे। $1 बिलियन इसकी राशि है इसका मेंबर बनने के लिए, $1 बिलियन। और परमानेंट चेयरमैन इसका कौन है? परमानेंट चेयरपर्सन कौन होगा इसका? तो ये ट्रम्प ही रहेंगे इसके परमानेंट चेयरपर्सन। ठीक है, ट्रम्प रहेंगे, याद रखना है। चलो ठीक है। टू व्हाट अमाउंट हैज द बिहार गवर्नमेंट अनाउंस इट विल इंक्रीज द सीड फंड फॉर स्टार्टअप। देखो भाई, सीड फंड दिया जाता है किसके लिए? स्टार्टअप के लिए। तो अब कितना अमाउंट बढ़ा दिया गया? तो 25 लाख कर दिया गया है। फर्स्ट फेज में कितना दिया जाएगा? फर्स्ट फेज में दिया जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, और सेकंड फेज में कितना दिया जाएगा? तो 15 लाख रुपए दिया जाएगा। किस चीज के लिए दिया जाएगा ये? तो ये स्टार्टअप को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी भी चल रही है, तो उसको स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? इन विच सदर्न स्टेट वाज द महामघम फेस्टिवल हेल्ड, एन इवेंट रेफर्ड टू एज द फर्स्ट कुंभ ऑफ साउथ इंडिया। क्या महाकुंभ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए? और ये पहली बार महाकुंभ मतलब फर्स्ट कुंभ ऑफ साउथ इंडिया है ये। तो ये कहाँ किया गया? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये केरला में हुआ है। केरला में भी कहाँ हुआ है? तो केरला में भी मल्लापुरम में हुआ है। ठीक है, मल्लापुरम में हुआ है। ओके, और कितने साल बाद हो रहा है ये? तो आफ्टर 259 ईयर्स। ऐसा कहा जा रहा है कि आफ्टर 259 ईयर्स हो रहा है। इससे पहले कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था महाकुंभ। तो काफी क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे। ओके, तो ये हमको याद रखना है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। विच क्रिकेट टीम वॉन द टाइटल ऑफ द 2026 विजय हजारे ट्रॉफी। सबसे पहले तो यही याद रखना है, अभी आपका ऑडिटर में क्वेश्चन आया था तो मैच द कॉलम पूछा गया था कि विजय हजारे किस चीज से रिलेटेड है और थॉमस कप किस चीज से रिलेटेड है। तो विजय हजारे किस चीज से रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। अब अगला क्या देखेंगे हम लोग? अच्छा, कौन सा क्रिकेट होता है? तो वनडे क्रिकेट होता है, ओडीआई क्रिकेट होता है। ठीक है, और कौन जीता है इसमें? तो विदर्भ जीत गया है। किसको हरा कर जीता है? तो सौराष्ट्र को हरा कर जीता है। इतना याद रखना है हमको। Consider the correct statement in the context of the point joint report by the Ministry of Road Transport and Highways, ठीक है, and the Save Life Foundation। तो दो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और सेव लाइफ फाउंडेशन ने कुछ डेटा दिया है। उस पर हम लोग इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एनुअल रोड एक्सीडेंट। भारत में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एक्सीडेंट सेवरिटी। जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहां का डेटा कलेक्ट किया गया। अमंग द डिस्ट्रिक्ट पुणे रूरल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। ये भी फैक्चुअल हमको याद रखना है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। और आपको इससे रिलेटेड एक और चीज बता दिया जाए कि आर्टिकल 21
राइट टू सेफ जर्नी, मतलब जो एक्सीडेंट से रिलेटेड बनाया गया कि सेफ रोड्स का होना और सेफली हमारा ट्रेवल करना, ये भी आर्टिकल 21 में डाल दिया गया, राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी के अंदर। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली विड्रॉ फ्रॉम 7 यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, कौन विड्रॉ कर गया? पहले हमने पढ़ा था 66 से कौन किया था? यूएसए किया था, और 7 से कौन किया? याद रखना है, इजराइल किया है। ठीक है, 7 से कौन किया है? तो इजराइल किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट इज अनाउंस द, क्या है, शेमोजी इलखिया विरुधु नेशनल लिटरेरी अवार्ड। तो देखो, बिल्कुल अगर वर्ड देखोगे तो ये वर्ड से ही ऐसा फील हो रहा है जैसे कि साउथ इंडियन टाइप का, तो याद रखना ये तमिलनाडु का है, और इन्होंने 7 लिंग्विस्टिक, मतलब बेसिकली इन्होंने क्या किया है, तो ये एक फेस्टिवल है जो लैंग्वेज से रिलेटेड फेस्टिवल है। ठीक है, साउथ इंडियन लैंग्वेज जो है तमिल से रिलेटेड ये फेस्टिवल है, याद रखना है। किसने बनाया? सेमोजी इलखिया विरुधु नेशनल लिटरेरी अवार्ड, तो ये तमिलनाडु ने ये अवार्ड को स्टार्ट किया है। ठीक है, बिटवीन विच टू स्टेशन डिड इंडिया फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन लॉन्च ऑन जनवरी 17, 2026 रन। अब बोल रहा है कि बिटवीन विच टू स्टेशन, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। तो जहां इलेक्शन होता है वहां पे नई नई ट्रेनें चलती हैं, इस बात से आपको याद रखना है। तो इलेक्शन कहां कहां हुआ था भाई? इलेक्शन हुआ था हमारे वेस्ट बंगाल में, और कहां हमारा इलेक्शन हुआ था? और हमारा इलेक्शन कहाँ हुआ था? तो हमारा इलेक्शन असम में हुआ था। तो याद रखना है, हावड़ा से गुवाहाटी ट्रेन चलाई गई थी। अच्छा, ये जो आपका क्या बोलता है वंदे भारत ट्रेन है, ये भारत को इसको बोला जाता है फ्यूचर शताब्दी। फ्यूचर शताब्दी मतलब जहाँ जहाँ शताब्दी ट्रेनें चला करती, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में थी शताब्दी, उसको इससे रिप्लेस किया जा रहा है। और ये कौन बनाता है? वंदे भारत इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रल बोलेंगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में ये बनाती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई बनाती है वंदे भारत एक्सप्रेसेस को। आप देखेंगे बहुत प्यारी सी ट्रेन है ये, कोच फैक्ट्री। ठीक है, चलिए। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। फुटबॉल टीम के कोच कौन बन गए हैं? तो फुटबॉल टीम के कोच जो बन गए हैं उनका नाम है, क्या नाम है भाई? अमेलिया वलवर्दे। ठीक है, अमेलिया वलवर्दे। ये कहाँ से हैं? तो ये कोस्टा रिका से हैं, ये कोस्टा रिका से हैं। और बाकी ऑप्शंस पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो मेंस फुटबॉल के कौन है? उनका नाम है खालिद जमील, ये मेंस फुटबॉल के हैं। ओके, अच्छा, अमूल मजूमदार किसके हैं? तो वुमेन्स क्रिकेट के हैं, वुमेन्स क्रिकेट कोच हैं ये हम लोग को पता है। और कोई बच गया? ठीक है, अच्छा, ये जो मार्जिनी है ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, सेजॉयड मार्जिनी, ये किसके हैं? तो वुमेन्स हॉकी के हैं। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने हॉकी फुटबॉल सबको कवर कर लिया है। ओके, चलिए। Until which period has the Union Cabinet approved the extension of the अटल पेंशन योजना? सबसे पहले ये बताओ कि अटल पेंशन योजना किस चीज से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स से रिलेटेड है, उनके पेंशन से रिलेटेड है। जो रेडी वाला, ठेला वाला, उनसे रिलेटेड है ये, उनके पेंशन से रिलेटेड है। कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड कब हुआ था भाई? 2015 में स्टार्ट हुआ था ये। तो लगभग इसको 10 साल से ज्यादा हो गया है, और इसको एक्सटेंड करके कितना 2030-31 तक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, हु हैज बिकम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, कौन है भाई? तो इनका नाम है नितिन नवीन। नितिन नवीन कहां से आते हैं? पहली बात तो ये यंगेस्ट बीजेपी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, यंगेस्ट बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, 45 ईयर के हैं, और 12th प्रेसिडेंट है। ओके, बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी से ये लड़ते हैं। बांकीपुर, जहाँ पे भी उपचुनाव भी होने वाला है, जहाँ से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं, बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी हो गई इनकी। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ठीक है, बांकीपुर से ये एमएलए थे, और ये भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, और इनको राज्यसभा भी भेज दिया गया है। ठीक, नहीं, राज्यसभा इनको नहीं भेजा गया। राज्यसभा 4 लोगों को भेजा गया है। ना सॉरी, अब चेक कर लीजिएगा इसको, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, हु हैज बीन ऑनर्ड बाय इंडियन रेलवेज विद इट्स हाईएस्ट अवार्ड द अति वशिष्ठ रेल सेवा पुरस्कार। तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो उससे सम्मानित किया गया है, उनका नाम है चंदना सिन्हा। किस लिए सम्मानित किया गया है ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि एक रेलवे की, आरपीएफ की, एक नन्हे फरिश्ते करके आरपीएफ का एक ऑपरेशन चलता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो जो बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, उनके लिए चलता है। तो उनके लिए इन्होंने काम किया और इनको अवार्ड मिला है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार का अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, विच कंट्री होल्ड्स द टॉप पोजीशन इन द रिसेंटली पब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपने सिटीजन को लेके। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये। तो इस कंट्री में किसने टॉप किया है भाई? इस कंट्री में टॉप किया है, कौन करेगा बताओ? सिंगापुर ने टॉप किया है, बताओ, अपने सिटीजन को लेके। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा निकाला जाता है ये रिपोर्ट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा निकाला जाता है। अच्छा, भारत की क्या रैंक है इसमें? तो भारत की रैंक 16 है, ठीक है। अच्छा, ये बांकीपुर से एमएलए थे, लेकिन ये अभी राज्यसभा एमपी हैं, राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार, ठीक, राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार। अच्छा, वो जो मैं आपको बता रहा था वो एमएलसी के बारे में बता रहा था। 4 एमएलसी भी बने हैं अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ था, 4 एमएलसी बने हैं, और वो बीजेपी से 4 एमएलसी बने हैं, 4 एमएलसी जेडीयू से बने हैं। बीजेपी से जो लोग बने हैं उसमें पवन सिंह फेमस पर्सनैलिटी है, एक संजय कपूर है, एक अनिल है, और एक और कोई है, भारती करके है या फिर सुधा करके है, ठीक है, देख लीजिएगा, उसको हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए, वेयर वाज द 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मीटिंग हो रही है, तो पूछा जा रहा है कि कहां पे ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मीटिंग हेल्ड हो रही थी। तो ये कहां हुई है भाई? ये हुई है लखनऊ में। कहां हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है। 86th क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता पता है? क्योंकि 85th वाला पटना में हुआ था। अच्छा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मीटिंग है तो कौन करेगा? प्रिसाइड कौन करेगा? तो ओम बिरला प्रिसाइड करेंगे, ओम बिरला प्रिसाइड करेंगे। लेकिन लखनऊ में हुआ है तो इनॉग्रेट कौन करेगा? इनॉग्रेट कौन करेगा? योगी जी करेंगे? नहीं, इनॉग्रेटेड बाय आनंदी बेन पटेल, ठीक है, आनंदी बेन पटेल के द्वारा किया गया था ये, ठीक। विच कंट्री लीड द रिसेंटली कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस? कौन करेगा? डेनमार्क करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कहीं ना कहीं कब्जा करने की बात कर ली थी, तो वैसे सिचुएशन में यूरोपियन यूनियन और डेनमार्क ने मिलकर एक एक्सरसाइज किया, याद रखना है इसको। अच्छा, ग्रीनलैंड की जब बात आई है तो ग्रीनलैंड लिख देते हैं यहाँ पे। ग्रीनलैंड की कैपिटल जो है वो नूक है, ठीक, और ये डेनमार्क के अंदर में आता है। चलो, ऑन जनवरी 19, 2025 the 20th raising day of the national disaster NDRF was celebrated in which year was it established? पूछ रहे हैं NDRF का गठन कब हुआ था? तो NDRF का जो गठन हुआ था ये 2006 में हुआ था, ठीक, 2006 में हुआ था। कौन से एक्ट से? तो NDMA, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से इसका गठन हुआ था, ठीक। हु विल यू कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्म पानी अवार्ड टू द 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? पूछा जा रहा है कि किसको मिला है, तो याद रखिए किसको मिला है? इलैया राजा को मिला है, ठीक है, इलैया राजा को ये अवार्ड मिला है। 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट? दूसरा बुद्धिस्ट समिट कहां होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये क्या होगा? न्यू दिल्ली में होगा, याद रखना है, न्यू दिल्ली में होगा। अमेज़न स्टिंगलेस बीज हैव बिकम द वर्ल्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंसेक्ट टू बी ग्रांटेड लीगल राइट बाय विच कंट्री? तो अमेज़न के जंगलों में एक स्टिंगलेस बी पाई जाती है, मधुमक्खी जिसको स्टिंग नहीं होता है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसको लीगल राइट दे दिया गया है। कौन सी कंट्री ने उसको लीगल राइट दे दिया है? तो याद रखिएगा पेरू ने दे दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाय विच ईयर विल इंडिया बिकम एन अपर मिडिल इनकम कंट्री? डिफरेंट जो है कंट्री की जो डिफरेंट एक पैरामीटर बनाया गया कि कौन सा कंट्री अपर मिडिल इनकम कंट्री है, कौन लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, कौन अपर कंट्री में। तो ये कब तक बन जाएगा भारत? ये 2030 तक एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अच्छा, क्या कंडीशन होता है? तो $4,000 पर कैपिटा जब हो जाएगा, तो हम लोग पर कैपिटा इनकम जब हो जाएगा भारत का, तब ये अपर मिडिल इनकम कंट्री में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। Okay. How much amount has the central government allotted for the market access support MAS scheme? ठीक है, तो MAS स्कीम के लिए हम लोगों ने कितना 4531 करोड़ रुपए दिया है, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है? तो ये क्या मार्केट एक्सेस सपोर्ट से रिलेटेड है। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है, ये भी लाया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इसका बजट कितने का है? तो इसका बजट 25,000 करोड़ रुपए का। ये भी हम लोग को याद रखना है, पूछा जा सकता है हमसे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 विच एरा इज द वर्ल्ड एंटरिंग इन द कमिंग डिकेड? पूछ रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट लाया है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट लाया है, पूछ रहा है कि हम लोग कौन से एरा में जाने वाले हैं? क्या एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी में जाने वाले हैं, एरा ऑफ एआई, एरा ऑफ पीस? तो ये जो एरा आने वाला है जहां हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं वो बेसिकली एरा ऑफ कॉम्पिटिशन है। हर चीज में आपको कॉम्पिटिशन दिखेगा, ठीक है, तो वो एरा ऑफ कॉम्पिटिशन है, ठीक। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM वेपन सिस्टम बिन डेवलप्ड? जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का, तो हाई चांसेस होता है कि उसका आंसर DRDO होगा। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन केज? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, मरीन केज बना दिया जा रहा है, फार्मिंग प्रोजेक्ट बिन लॉन्च्ड। कहाँ किया जा रहा है? तो ये अंडमान सी में किया जा रहा है, मरीन केज बनाया जा रहा है, मतलब मछली को पकड़ने के लिए। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेयर सामुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर? देखो, सामुराई मार्शल कहाँ का होता है ये? तो सामुराई आर्ट्स हम लोग जानते हैं ना, तो ये जापान का होता है बेसिकली। ये मार्शल आर्ट जो होता है ये जापानी
टेक्निक है। और किसको मिला है? तो भाई किसी हीरो को ही मिलेगा। तो देख लो यहाँ पवन सिंह को मिल सकता है क्या? नहीं, पवन कल्याण को मिला है, क्योंकि साउथ के हीरो ही तो वैसे होते हैं ना, एक्सपर्ट, बिल्कुल सामुराई टाइप, ऐसे करके याद रख लेना। आइडेंटिफाई द करेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। क्या है? पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2024-25 वह 1460 किलो वाट आवर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। द टारगेट इज टू इंक्रीज पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंपटीशन 2000 बनाना है, ये भी ठीक है। दिस पॉलिसी विल रिप्लेस द एक्जिस्टिंग नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी विच वाज नोटिफाइड इन 2005 की जो पुरानी पॉलिसी थी उसको ये रिप्लेस करेगा, ये भी आंसर हमारा ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आमी पढ़ीबा आमा भाषा रे इज ए स्कीम ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि मैं पढ़ूंगा, अपनी भाषा में पढ़ूंगा। ये कौन से राज्य का स्कीम लाएंगे? तो उड़ीसा वाले लोग कह रहे हैं। ठीक है, देखो सब अपनी अपनी भाषा को प्रमोट कहीं ना कहीं करते हैं और अपने अपने स्टेट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, चलिए। विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन द हाईएस्ट सिस्मिक जोन, जोन 6। कौन आ जाएगा भाई सिस्मिक जोन में? जो ज्यादा अर्थक्वेक जोन में, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जोन पढ़ते हैं ना अर्थक्वेक जोन में, तो बिहार में कौन आएगा? जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, तो दरभंगा एंड मधुबनी। दरभंगा बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, ये बताइए तो ऑप्शन में। रिगार्डिंग द 16th विंग्स इंडिया 2026 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज एशियाज लार्जेस्ट एयर शो, बिल्कुल सही है। और इट वॉज हेल्ड एट बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद, ये भी सही है। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो क्या ये पीएम नरेंद्र मोदी की तरह किया गया था? नहीं, ये वहां के जो मंत्री है राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया था। ठीक है, राम मोहन नायडू जी के द्वारा किया गया था। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय राम मोहन नायडू। चलो, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। 132 बाय हुम वाज द स्किल द नेशन चैलेंज रिसेंटली लॉन्च। स्किल द नेशन तो कौन से, मतलब ऑब्वियस सी बात है, स्किल मंत्रालय करेगा, कौन करेगा? स्किल द नेशन चैलेंज ये शुरुआत किया गया। देखो ऑप्शन काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये, अगर मिनिस्टर डाल दिया जाए तो ये प्रेसिडेंट हो जाएगा इसका आंसर। स्किल डेवलपमेंट इन यूथ। ठीक है, कहां से इसको इनॉग्रेट किया गया? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया, फ्रॉम उड़ीसा, फ्रॉम उड़ीसा। याद रखने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था स्किल डेवलपमेंट इन युवाओं में, यूथ। चलो, टू हुम अमंग द फॉलोइंग हैज द श्रीहल शुक्ला स्मृति इफ्को लिटरेरी अवार्ड। काफी सारे अवार्ड होते हैं, ये देखना है हमको। तो किसको मिला है ये अवार्ड? ये अवार्ड मिला है मैत्री पुष्पा जी को। किसको मिला है? मैत्री पुष्पा जी को मिला है। और यही सेम अवार्ड यंग अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है अंकिता जैन को मिला है। ठीक है, विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंज। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और एक्सचेंज पे किसने मोहर लगा दी है? तो ये बात याद रखना है आपको कि ये तुर्कमेनिस्तान ने किया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, तुर्कमेनिस्तान ने किया है। अच्छा, भूटान ने भी कुछ किया है। भूटान ने क्या किया है? फॉर टूरिज्म इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया है। टूरिज्म सेक्टर के लिए इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, चलो। हु हैज इंप्लीमेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन स्ट्रीट एंड एल्युमिनियम द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो मदर ऑफ ऑल डील आप जब पढ़ोगे उसी से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। तो कार्बन बॉर्डर जो भी एडजस्टमेंट की बात यहाँ पे की गई है कार्बन से रिलेटेड। How many gallantry award did President Draupadi Murmu announce on the eve of the 77th Republic Day? तो कितने गैलेंट्री अवार्ड की बात की गई है? तो 70 गैलेंट्री अवार्ड की बात की गई। इसमें भी जो फेमस लोग हैं जिनको कुछ कुछ अवार्ड मिले हैं वो देख लीजिए। शुभांशु शुक्ला, जानते हैं आप लोग शुभांशु शुक्ला को? ठीक है, कौन से मिशन में ये गए थे? शुभांशु शुक्ला को मिला है क्या? अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड दिया गया है शुभांशु शुक्ला जी को इसी वक्त में। सॉरी अर्जुन अवार्ड नहीं, अर्जुन अवार्ड तो खेल से रिलेटेड है। ठीक है, अशोक चक्र दिया गया। ठीक है, अशोक चक्र दिया गया, अशोक चक्र दिया गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2026 ट्रेंड्स रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 2026? अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में पूछा जा रहा है 2026 के, तो 4.9% हो जाएगा। हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड? सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 के लिए किसको मिला? इंडिविजुअल कैटेगरी में किनको मिला है? तो इनका नाम है सीता शेल्के। क्या नाम है इनका? सीता शेल्के नाम है। क्यों मिला है? बिकॉज वर्क फॉर वायनाड में जो फ्लड आया था, वायनाड फ्लड जो आया था, वायनाड कहाँ है? केरला में है। किसकी कंस्टिट्यूएंसी है? तो ये बताइए। ये राहुल गांधी जी की भी कंस्टिट्यूएंसी थी ये, बाद में ये प्रियंका गांधी भी वहीं से चुनाव लड़ी थी। हु रिसीव द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड फॉर द 2025 बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन? कौन से डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला था? तो पूर्णिया को मिला था। और पूर्णिया के एक जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उनका नाम था अंशुल कुमार, जिनको ये अवार्ड मिला था। डीएम अंशुल कुमार को मिला था ये अवार्ड।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम में सीधा छप के आ जाएगा। डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025, तो ये किसको मिला है? ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, ये सब देख ये लोग कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ग्रेसा मैचेल को मिला है ये, ठीक है। और ये कहाँ से है? ये मोजाम्बिक से है, मोजाम्बिक से है ये, ठीक। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्या है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। अब देखो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स ही पूछ देगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है, तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये है क्या है, किंगडाओ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली। किंगडाओ कहाँ है भाई? बेंगलुरु हैज इमर्ज्ड द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। तो क्या है ना, ये नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स जो निकला है, ये कौन सी जगह कितना सेफ है रहने के लिए, उसकी रैंकिंग निकाली गई है। तो बोला गया कि किंगडाओ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। दूसरा बोल रहा है कि बेंगलोर भारत में सबसे सेफ प्लेस है। और तीसरा बोल रहा है कि भारत का जो स्थान है ग्लोबली वो कितना है, 46 है ग्लोबली भारत का स्थान। और टॉप 3 सेफेस्ट प्लेस जो है यूएई, कतर एंड अंडोरा है। लेकिन बाद में जब यूएई में ईरान ने बॉम्ब लगाने स्टार्ट किए तो फिर समझ में आया कि कितना सेफ है ये जगह, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुनीता विलियम्स। शी वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2008। क्या इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है? बिल्कुल मिला है, क्योंकि ये भारतीय मूल की साइंटिस्ट है जिन्होंने अभी नासा से रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। शी हैज स्पेंड टोटल 608 दिन उन्होंने स्पेस में बिताया है, ठीक है। शी हैज कंडक्टेड 9 स्पेस वॉक टेकिंग 62.6। स्पेस वॉक करने में इनका सबसे टॉप पे रिकॉर्ड है, ये याद रखना है। चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन्डर लायंस वेर द चीफ गेस्ट। बिल्कुल सही है। द थीम वाज 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम एंड आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। बिल्कुल सही है, ये भी जो थीम था। भारत पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द रेड फोर्ट। भारत पर्व कहाँ मनाया गया था? तो ये रेड फोर्ट में मनाया गया था। द प्राइम मिनिस्टर होस्टेड द फ्लैग ऑन दिस ओकेजन। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो कहाँ है, रिपब्लिक डे जब लिख दिया तो कौन होस्ट करेगा? तो प्रेसिडेंट करती है। कहाँ से करती हैं बताओ? इंडिया गेट से करती है कि कहाँ से करती है बताइए, ठीक है। द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन विच एंटिटीज इज बीइंग टर्म्ड द मदर ऑफ ऑल डील। पूछना चाहिए क्वेश्चन, किसके किसके बीच में होगा? भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में होगा। वेयर वाज द 4th इंडिया एनर्जी वीक 2026 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड? 4th इंडिया एनर्जी वीक पूछेगा और वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसका आंसर गोवा हो जाएगा, ठीक है। विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स अवार्ड? तो प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड जो है वो कई सारे राज्यों को मिला है। वो बिहार को भी मिला है, उड़ीसा को भी मिला है और सिक्किम को भी मिला है। लेकिन सिक्किम को फर्स्ट टाइम मिला, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, ठीक है। सिक्किम को फर्स्ट टाइम मिला है। सॉरी। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2025? तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग भारत के एफडीआई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो भारत का एफडीआई इंक्रीज कर रहा है और आगे भी इंक्रीज करेगा। हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द विली रिसर्च हीरोज अवार्ड? विली रिसर्च हीरोज अवार्ड किसको दिया गया है? जो हमारा ये अवार्ड दिया गया है किसको? बेसिकली पहले तो ये जान लेते हैं कि ये किस चीज़ के लिए मिलता है। तो ये रिसर्च के लिए मिलता है, ठीक है भाई। ये विली देखो लिखा हुआ भी है, रिसर्च हीरोज, जो रिसर्च के फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनको मिलता है। और ये पहली बार किसी भारतीय को मिला है और उनका नाम हमको याद रखना है, उनका नाम है चंद्रकांत लहरिया, ठीक है। फर्स्ट इंडियन है ये, फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटिलिस एज द स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ज्यादा केरला ये सब दिमाग लगाता है, ठीक है। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन नेम्ड एज अ फाइनलिस्ट फॉर द 2026 फ्रांज एंडलमैन अवार्ड फॉर इट्स अन्न चक्र इनिशिएटिव? अब देखो फ्रांज एडलमैन अवार्ड किसको मिला है, ये हम लोग इस चीज से भी निकाल सकते हैं कि अन्न चक्र किस चीज से रिलेटेड होगा भाई? अन्न, फूड से रिलेटेड होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मिला है ये अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। What is the objective of the variable repo rate VRR which has been in the news? अब देखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये क्या होता है, पूछ क्या रहा है? देखो रेपो रेट के बारे में पूछा तो क्या हो जाएगा? बैंक्स बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू ऑक्शंस, ओके, याद रखना है इस बात को, ओके। चलिए, वेयर वॉज भारत रंग महोत्सव? ये भी पूछा जाता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है ये, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है। पूछ रहा है कि कहाँ ये मनाया गया? तो ये मनाया गया न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहाँ? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी है, जो कि काफी फेमस है, जहां से काफी फेमस स्टार निकले, वहां इसको किया गया। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड टू बी इन 2026-27? तो देखो इकोनॉमिक सर्वे किसका पूछ रहा है? भारत का पूछ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और भारत का दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 6.8 से 7.2% है ग्रोथ रेट के बारे में जब बात होगी। बिहार का ग्रोथ रेट कितना है बताओ? कॉन्स्टेंट प्राइस पे 13.1 है या 8.6 है, कितना है बताइए? आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द विनर्स ऑफ द 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जब भी
रिपब्लिक डे होता है उसमें झांकियां निकाली जाती है, टैब्लो निकाला जाता है, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन विनर है। तो सबसे पहला क्या, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड किसको मिला, दिल्ली पुलिस को मिला, बिल्कुल सही। बेस्ट टैब्लो फर्स्ट प्लेस महाराष्ट्र को मिला। किस चीज के लिए, क्या बनाए थे इन्होंने, तो इन्होंने गणेश उत्सव जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, वो बनाया था। बेस्ट सर्विसेज मार्किंग कंटिजेंट इंडियन नेवी को मिला है। तो इसमें तीनों सही हो जाएगा। इन विच सिटी वाज द क्या है, गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमी समिट 2026 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। क्या है ये, गल्फ फूड, ठीक है। गल्फ फूड कहाँ होगा, दुबई में होगा, ठीक है। आसान सा सवाल है ये, अगर देखा जाए तो एलिमिनेट करके भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए, हु रिसेंटली लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ द संपूर्णता अभियान, क्या है, कंप्लीटनेस कैंपेन, किसने स्टार्ट किया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। अच्छा, ये संपूर्णता अभियान किस चीज से रिलेटेड है, एक होता है हमारा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है, और एक नीति आयोग के द्वारा किया गया था एडीपी और एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया था कि कई सारे ब्लॉक, लगभग 513 ब्लॉक और अराउंड 112 डिस्ट्रिक्ट, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 112 डिस्ट्रिक्ट थे, और इसमें अराउंड 500 के आसपास, 513 के आसपास या 500 के आसपास ब्लॉक थे, ठीक है, 500 प्लस ब्लॉक थे, उसको डेवलप करने के लिए काम किया गया था। अच्छा, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बिहार से कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो बिहार से 13 डिस्ट्रिक्ट था भाई, ठीक है, और ब्लॉक कितना था, ब्लॉक था 61 ब्लॉक था बिहार से। उसी में जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए ये अभियान चलाया गया जिसका नाम है संपूर्णता अभियान, जो नीति आयोग के द्वारा किया गया, इसको याद रखना है, ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट द सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कौन होस्ट करेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये भारत होस्ट करेगा, ठीक है। इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर, जो इंडिया अरब लीग है उसमें कितने कंट्रीज हैं, इसमें कितने लोग कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, तो 22 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी हमको याद रखना है। अच्छा, इसका को ऑर्गेनाइजर कौन होगा, क्योंकि इंडिया अरब की बात हो रही है तो अरब कंट्री होगा, को ऑर्गेनाइजर हो जाएगा इसमें यूएई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दे रहे हैं। वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो, इलेक्शन मैनेजमेंट और डेमोक्रेसी से रिलेटेड बात हो रही है, तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा भाई, ये न्यू दिल्ली में होगा, और ज्ञानेश कुमार होंगे इसमें। कौन होगा, ज्ञानेश कुमार होंगे। इस बार बिहार में जब इलेक्शन होने वाला है तो उसमें नया टाइप का ईवीएम इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मल्टीपल वोटिंग हो पाएगी। मल्टीपल वोटिंग का मतलब, जैसे नॉर्मली हम एक एमपी को वोट करते हैं या एक एमएलए को वोट करते हैं, उसमें हो गया अब सरपंच, मुखिया, सबको एक बार में, वैसी कुछ सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। हु होल्ड्स द टॉप स्पोर्ट इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में कौन टॉप करेगा, ऑब्वियस सी बात है, चाइना टॉप करेगा। सेकंड कौन करेगा, तो देखो भाई, एशिया में भी हम फर्स्ट पे नहीं है। थर्ड कौन करेगा, तो वियतनाम करेगा। और भारत किस पे है, तो भारत फोर्थ पे भी नहीं, 6th पे है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। Where was the 88th meeting of the Standing Committee of the National Board for Wildlife organized? ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, और ये पूछा जा रहा है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे कंसर्न मंत्री होंगे भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसको किया गया, ठीक है। चलिए, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज हम लोग देख लेते हैं इसमें। एक और चीज हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे जो इस बार पद्मा पुरस्कार जो मिला है वो देख लेते हैं। पद्मा पुरस्कार, ठीक है, पद्मा पुरस्कार हमने ऊपर देखा था ना, अभी शुभांशु शुक्ला के बारे में हमने पढ़ा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा दिया जाता है, ठीक। देता कौन है भाई, तो ये प्रेसिडेंट देती हैं। कब देती हैं, तो ये प्रेसिडेंट देती है कब, 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे है उससे फर्स्ट, बोल सकते हैं हम लोग 25 जनवरी इवनिंग में देती हैं ये, ठीक है, 26 जनवरी से पहले। और प्रेसिडेंट के द्वारा कितने लोगों को मिला इस बार, 131 टोटल अवार्ड मिले हैं। उसमें क्या क्या है, तो 5 तो याद रखना है, 13 एंड 113, ठीक है। 5 क्या है, पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, और फिर पद्मश्री है, ठीक है, ये याद रखना है हमको। तो बिहार से 3 लोगों को मिला है, बिहार से जो 3 लोगों को मिला है उनमें एक का नाम है विश्व बंधु। क्या नाम है, विश्व बंधु, ये बिहार से मिला है। और क्या मिला है, पद्मश्री मिला इन लोगों को, याद रखिएगा। दूसरे जी का नाम क्या है, गोपाल जी नाम है। और तीसरे पर्सन का नाम क्या है, तो भरत सिंह नाम है। याद रखना, ये बिहार से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अपना जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग का जो बचा हुआ है सारा कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। लगभग हम लोग नवंबर से लेके मई जून तक का कंप्लीट करेंगे, और अब वीडियो 2-3 दिन में मैं सारा लगभग अपलोड कर दूंगा। तो आपने यहाँ तक देखा, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू इन द 72nd प्रीलिम्स एग्जाम। थैंक